पगड़ी की लड़ाई तो बेटा नू देख जी, हमारी बेटियां की इज्जत भी नहीं रही नहीं तो हमारी पगड़ी का सम्मान कहाँ रह गया। क्या करें बेटा, ये गंदी सरकार क्या साथ हाथ लागे। और ऐसी गंदी सरकार 55 साल हो गए, ऐसे तो हमने कभी भी नहीं सुनी। और जो हमारी बेटियां के साथ ऐसी दुर्घटना हुआ है, जो हमारी बेटी मॉडल जीत कर लिया हुआ है, जो हमारी बेटी भारत की शान है, जो हमारे भारत का झंडा का की शान बढ़ाती हैं, उन बेटियों को भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हाथों में तिरंगा है और जुबान पर इंसाफ की गुहार है, लेकिन सरकार फिर भी इंसाफ नहीं दे रही है। ब्रजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए चाचा हैं, इनके हाथ में तिरंगा है। कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलबाग है बेटा, मैं जींद जिला से हरियाणा से आया हूँ। बाहर क्या चर्चाएं चल रही हैं इस आंदोलन को लेकर के? मैं देख रहा हूँ हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए बेटा, यह चर्चा चल रही है, वह जो दोषी है नहीं, उस दोषी ने कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और बेटा जल्द से जल्द वो बर्खास्त होकर और जेल में जाना चाहिए। सबके मुंह से यही आवाज़ है। और हम तो बेटा इतने वो बर्खास्त नहीं होगा, उसकी दोषी को जेल नहीं मिलेगी, इतने हम यहाँ से जाने वाले नहीं। चाहे हमने 2024 बेसंगा जो हम यहाँ से आज लानेंगे। क्या काम करते हैं? हम किसानी करते हैं बेटा, किसान के बेटे हैं। कितनी उम्र हो गई चाचा आपकी? मेरी 55 साल की उम्र होगी बेटा। इस उम्र में तो खेत में रहना चाहिए। गेहूं की कटाई हो गई है, आप लोग जंतर मंतर आ गए हैं। सरकार कह रही है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। क्या करें बेटा, ये गंदी सरकार क्या साथ हाथ लागे। और ऐसी गंदी सरकार 55 साल हो गए, ऐसे तो हमने कभी भी नहीं सुनी। एक सुनी थी हमारे बड़े बुजुर्गा है बेटा, जो यहाँ सरकार है बीजेपी की सरकार हो है, ये सरकार व्यापारियों की पूंजीपतियों की हो है। हमने पता नहीं था बेटा, ये तो सच में पूंजीपतियों की सरकार है। और ये बेटा निचले वाले की, किसान की, मजदूर की, गरीब दुकानदार की ये सरकार नहीं है। ये तो सरकार अपना भारत देश ने ख़त्म करना चाहती है, पढ़ाई भी ख़त्म करना चाहती है। और जो हमारी बेटियों के साथ ऐसी दुर्घटना हुआ है, जो हमारी बेटी मॉडल जीत कर लिया हुआ है, जो हमारी बेटी भारत की शान है, जो हमारे भारत का झंडा का की शान बढ़ाती हैं, उन बेटियों को भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और बेटी आम बेटी कैसे सुरक्षित रहेंगी? क्या 14 में आपने गलती कर दी थी, 19 ने गलती कर दी? हाँ बेटा, 14 में तो गलती करी थी, 19 में गलती को नहीं करी बेटा, गलती करवाए दी। वहाँ 19 में नू करवाए दी। वो जो डिप्टी सीएम है नहीं, डिप्टी सीएम है, वो नू बोलिया मैं मेरे दादा की चाल पे चलूंगा। अरे बेटा, उसका दादा की चाल पे तो कड़ा चाला था। उसका दादा ने तो बेटा देश का राज छोड़ दिया था। उस पर हमने कई बार इस्तीफा की मांग कर ली, तो इस्तीफा दे दे तने अगले चुनाव में डिप्टी सीएम है तू सीधा सीएम आवेगा। फिर बेटा खट्टर का लड़ने का ताली जय बांधी। 14 में आपने बीजेपी कोड किया था। 14 में तो बीजेपी का दिया था बेटा। मुझे उसे पूछना नहीं चाहिए एक जर्नलिस्ट के तौर पे, लेकिन मैं जो आपके भीतर चीजें चल रही हैं मैं उसे जानना चाहता हूं। क्या 19 में भी 14 वाली गलती दोहरा दी थी आपने? जो ही तो बेटा भीतर में गलती दराई दी थी, बहुत दराई पहले बीजेपी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे। और अब 2023 मई का महीना चल रहा है, अब 2024 में चुनाव होगा, तो क्या तीसरी बार आप गलती कर देंगे? ईब तो गलती बेटा मैं सब भारत में किसी की भी गलती नहीं होने देवांगे। सबको हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, भाई मेरी जड़ा तक वाद दावा बेटा, हाथ जोड़ कर तारे नमस्कार हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रहे हैं बेटा, हमने गलती कर दी बेटा। आगे आने वाले समय में 2024 में वोट की चोट मार दियो, इस तानाशाही सरकार को धूल चटा दियो, तारा शान मानांगे, इतने हम जीवांगे इतने तक। ये लड़ाई बताई जा रही पगड़ी की लड़ाई हो गई है। जो पगड़ी है, पगड़ी की लड़ाई तो बेटा नू देख जी, हमारी बेटियां की इज्जत भी नहीं रही नहीं तो हमारी पगड़ी का सम्मान कहाँ रह गया। पगड़ी की तो लड़ाई आप पे होगी जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा बेटा, चाहे हमारा खून का करता भेजियो, वापिस हटने वाले नहीं है। बता रहे हैं लोग कि आज आप लोग शाम को चले जाएंगे, यहाँ पर आए हैं टहलने घूमने, मन को बहलाने के लिए। नहीं बेटा, ऐसा कोई नहीं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, इला भी नहीं गए। हमें 2024 आ गया नहीं, हम जुई भी नहीं लाएंगे। बेटियां का निसाब दे हमें ना, यहाँ से
जा ही नहीं। मोदी जी तो कर्नाटक में व्यस्त है, वहाँ पर चुनाव है, 10 तारीख को मतदान है। मोदी जी तक आपकी आवाज नहीं पहुँच रही है। मोदी की तो आवाज बेटा यू आइडल नजदीक के है, जिसकी आवाज पहुंचे तो जब मोदी सा बढ़िया आदमी होंदा नहीं, बढ़िया राजनीति होंदा तो आज हमारी बेटियां की यह हालत नहीं होंदी। मोदी का तो मानो भरोसा छोड़ दिया। मोदी का तो बस एक के वादा है बेटा, 2024 में वोट की चोट इसका इसी तकड़ी मार देंगे, कदे भी इसका नाम निशान नहीं आवेगा। अब आपके मैं मुद्दों की बात कर लेता हूँ। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई थी सरकार के द्वारा, चाहे बीजेपी ही के द्वारा। क्या आप लोगों की आमदनी दुगनी हो गई है? नहीं बेटा, ये तीनों गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो बेटी सक्सेस है। अरे तीनों गया था 2000 काला धन वापिस ले आऊंगा, काला धन तो वापिस आया नहीं बेटा, काले कानून वापिस आएंगे। इस तीनों बोलिया था अगर मैं आय दुगुनी करूंगा, आय दुगुनी तो हो ही नहीं बेटा, फिर हमारा कर्जा आय दुगुने से भी ज्यादा हो गया। कितनी कितने घर में कौन कौन से लोग हैं, कितने बेटे कितनी बेटियां हैं? एक बेटी है बेटा, हम लोग तीन जी। हाँ, तो जब आप यहाँ पर आ रहे थे तो बेटी से बातचीत हुई होगी, बेटी ने क्या कुछ कहा? बेटा ने नू कहा पापा ईब तक हमें लड़ाई लड़ो, जब तक हमें लड़ोगे तारा में दम रहेगा, और जब इस गंदी सरकार ने निशाप नहीं दिया तो फिर हम माँ बेटा भी खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। ये हाथ में चप्पल क्यों लिए हैं आप? एक पैर में चप्पल है, एक पैर में चप्पल, एक पैर में चप्पल नहीं है। सरकार की नीति है, प्रशासन वाले ने रास्ता में रोक लिए थे बेटा, उड़ा जबरदस्ती रोके गए। जिस टाइम बैरिकेड हटाए उस टाइम बेटा यह चप्पल टूट गई, चप्पल टूट गया। हाँ, उस टाइम चप्पल टूट गई बेटा, बैरिकेड हटा दिए प्रशासन ने। चप्पल को तोड़ सकते हैं, हौसलों को नहीं। हौसला को नहीं तोड़ सकते बेटा, हौसला तो हमारा बुलंद रहेगा जब तक हमारा में दम रहेगा, जब तक हमारा हौसला रहेगा। बहुत तकड़ा बुढ़ा है ये, मानने नहीं का किसी की देश की। जाट है आप लोग? हाँ जाट, हाँ बेटा हूँ। और वो बेटा माँ में तो के जाट लाग रही है बेटा, हाँ मैं तो भारतवासी है। अरे कह रहे हैं कि ये तो लड़ाई जो है जाटों की है, हरियाणा वर्सेस पूरे देश की लड़ाई है। नहीं बेटा, सारा भारत की लड़ाई है, सारी जाति की लड़ाई है, चारों धर्मा की लड़ाई है। इसमें ये बैठ रहे, हम नहीं बैठ रहे, हम तो एक मालिक के बेटे हैं, एक नूर से निपटे हैं, फिर कौन भले कौन मंदे। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं और इंसाफ को लेकर के आंदोलन चल ही रहा है और अब ये लोग हटने वाले नहीं है, ऐसा इन लोगों का साफ कहना है। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के, पूरी खबर को लेकर के? आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।